Hello everyone, welcome in पांडे कोचिंग सेंटर्स लाइव क्लासेस यूट्यूब चैनल। एक बार आप सभी वंडरफुल लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेस में। आज की क्लास में आप सभी व्यूवर्स की डिमांड पर आपके डाउट्स क्लासेस का सल्यूशन लेकर आया हूं। 95% स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज इन दीज टॉपिक्स, सो आप सभी के इन डाउट्स को लेकर ये क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और जब भी आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने की जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, सो इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह के छोटे छोटे डाउट्स आपको कंफ्यूज करते हैं और इस कंफ्यूजन की वजह से आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन पाते हैं। बट इस वीडियो को एंड तक देखें, आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर डेफिनेटली बनेंगे। सबसे पहला डाउट आपके स्क्रीन पर है, इज एम आर कि सर कहाँ पर यूज करें इज, कहाँ पर यूज करें एम और कहाँ पर यूज करें आर। सबसे पहले बात करते हैं एम की। एम जो है गाइज, एम मतलब होता है हूँ। इसका यूज प्रेजेंट टेंस में ही तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ ओनली पूरी इंग्लिश में इसका यूज होता है। उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लेट, या फिर आप स्पोकन फॉर्म में बोल सकते हैं आम लेट। आई एम नॉट लेट या आम नॉट लेट। आप जब भी एम से कोई क्वेश्चन पूछेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव, सो इसे आप स्टार्टिंग में लगा के बोल सकते हैं एम आई लेट, क्या मैं लेट हूं। इसी तरह से बात करें अगर इज और आर की, सो इज मतलब होता है और आर मतलब होता है हैं। इज सिंगुलर फॉर्म है, आर प्लूरल फॉर्म है। जनरली इज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही शी इट और एनी सिंगल नेम के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज फनी, या फिर नेगेटिव में बोल सकते हैं ही इज नॉट फनी। शी इज बिजी, या फिर शी इज नॉट बिजी। इट इज रेनिंग, और नेगेटिव में इट इज नॉट रेनिंग। इसी को अगर इंट्रोगेटिव में आपको यूज करना है, सो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगा के आप बोलेंगे इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। इसी तरह से बात करें अगर आर की, सो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, वी दे यू एंड मोर देन टू नेम्स, उसके साथ हम यूज करते हैं आर। लाइक यू आर टॉल, यू आरंट नॉट टॉल, यू आरंट टॉल। वी आर लॉस्ट, वी आर नॉट लॉस्ट। दे आर बिग, दे आरंट बिग। और इसी को अगर इंट्रोगेटिव में यूज करना है, तो सबसे शुरू में आप आर लगा के इसको इंट्रोगेटिव में भी ले जा सकते हैं, आर दे बिग। सो गाइस, जनरली इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। इनको नाउन के साथ यूज करते हैं तो ये सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। अगर इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस टेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में डिनोट करते हैं। सो तीनों ही वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। अगला डाउट है वॉज एंड वर। इन्हीं जो इज एम आर हमने पढ़े प्रीवियस डाउट में, उनके पास्ट फॉर्मेशन है। यानी वॉज जो है वो एम और इज का पास्ट फॉर्म है, और वर जो है वो आर का पास्ट फॉर्म है। और वॉज सिंगुलर फॉर्म है, वर प्लूरल फॉर्म है। इसको प्रोनाउंसिएट करना है वर, नॉट वियर। देखिए, वॉज मतलब होता है था या फिर थी, एंड वर मतलब होता है थे। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हैं आई वॉज एक्साइटेड, और नेगेटिव में बोल सकते हैं आई वॉजंट एक्साइटेड, या फिर आई वॉज नॉट एक्साइटेड। इसी तरह से आप इसके आई के अलावा सिंगुलर के साथ इसका यूज करते हैं ही शी इट और एनी नेम। लाइक जिसे हम बोलते हैं he was at school, he was at school, she wasn't at school, he for males, it was a beautiful night, it wasn't a beautiful night। इसी को अगर इंट्रोगेटिव में ले जाएंगे तो आप बोल सकते हैं was she late to school, was she late to school। सो गाइज, वॉज का जैसे हमने यूज किया, इसी के प्लूरल फॉर्म अगर बात करें वर की, वर मतलब होता है थे। यानी यू वर ब्रिलियंट, आप बहुत ब्रिलियंट थे। यू वरंट ब्रिलियंट। वी वर लेट,
हम लेट थे, वी वरंट लेट नेगेटिव। दे वर बाइंग शूज एंड दे वरंट हैप्पी। इसी को इंट्रोगेटिव में ले जाएंगे, वर यू लेट टू स्कूल। जैसे सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ वर का यूज करते हैं। सो वॉज और वर के पास चलते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। नेक्स्ट डाउट है हैज, हैव एंड हैड। देखिए हैज, हैव एंड हैड। सबसे पहले जानना है कि ये तीनों ही एक ही वर्ब की फॉर्म है। हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैज फिफ्थ फॉर्म है SEIES वाली, हैड इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है। सो एक वर्ब भी है, मेन वर्ब। बात करते हैं हैज हैव की, तो हैज हैव को हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंसेस में और हैड को यूज करते हैं पास्ट टेंसेस में। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं लाइक हैज एंड हैव, सो हैज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट और एनी नेम, एंड हैव फॉर प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू। सो प्रेजेंट टेंस में इनको कैसे यूज करते हैं, सिंपल सेंटेंस में देखिए, आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है या हमारी एक बिल्ली है। आई डोंट हैव अ कैट, आई डोंट हैव अ कैट। दे डोंट हैव अ नाइस कार, या फिर आप पॉजिटिव में बोल सकते हैं दे हैव अ नाइस कार। आप हैज, हैव, हैड या फिर वॉज, वर, इज, एम, आर, ये जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं गाइज, इनके जस्ट बाद नॉट लगाने से इन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले यूज करने पर आप इन्हें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हैज, हैव के साथ, हैड के साथ हम डू, डज, डिड का यूज करके भी नेगेटिव फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से बात करते हैं हैज की प्रेजेंट टेंस में। दोनों का मतलब हैज और हैव मतलब पास है सिंपल टेंसेस में, जब हम विदाउट वर्ब के यूज करते हैं नाउन के साथ। लाइक शी हैज अ डॉग, शी डज नॉट हैव अ डॉग। आप इसे ऐसे भी बोल सकते थे, शी हैज नॉट अ डॉग, या फिर आप सिंगुलर है तो आप डज का यूज करके शी डज नॉट हैव अ डॉग। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको रहेगी कि सर डज के साथ फिर हैव क्यों लगा दिया, आप तो हैज बता रहे थे। बिकॉज जब डज एक सिंगुलर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, तो फिर उसके साथ हमेशा डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे डू, डज, डिड जिनके साथ भी ये वर्ड यूज हो रहे हैं, ओनली हैव यूज हो रहा है। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया था हैव इनका फर्स्ट फॉर्म है। लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैमी हैज एन एग्जाम टुमारो, जैमी हैज एन एग्जाम टुमारो, यानी जैमी का कल एग्जाम है। इसी को नेगेटिव में हम बोल सकते हैं जैमी डज नॉट हैव एन एग्जाम टुमारो, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं सिंपली जैमी हैज नॉट एन एग्जाम टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं हैड, जिसे हम पास्ट में यूज करते हैं हैज और हैव के दोनों ही सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी नेम हो, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, सभी के साथ हैड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैड टू गो होम, हैड टू, हैड के साथ टू लगाने के बाद, हैज, हैव, हैड के साथ टू लगाने के बाद ये मॉडल वर्ब बन जाते हैं तीनों ही हेल्पिंग वर्ब। और इन तीनों का हैज टू, हैव टू, हैड टू का यूज या फिर फ्यूचर में विल हैव टू का यूज हम कंपल्सन के लिए यूज करते हैं एज ए मॉडल वर्ब। लाइक ही डिड नॉट हैव टू गो होम, यानी ही हैड टू गो होम, उसे घर जाना था या उसे घर जाना पड़ा। ही डिड नॉट हैव टू गो होम, उसे घर नहीं जाना पड़ा या उसे घर नहीं जाना था। आई हैड अ मीटिंग येस्टरडे, कल मेरी एक मीटिंग थी। इसी तरह से आप इसे नेगेटिव में बोल सकते हैं आई डिडंट हैव अ मीटिंग येस्टरडे, यानी मेरी कल, आई डिडंट हैव अ मीटिंग येस्टरडे, यानी कि मेरी कल मीटिंग नहीं थी। आप इसे सिंपली नेगेटिव ऐसे ही बोल सकते हैं आई हैड नॉट अ मीटिंग येस्टरडे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि हैज, हैव, हैड को हम देखिए सिंपल नाउन के साथ यूज करके पोसेशन के लिए यूज करते हैं। इनके साथ टू लगाने के एज अ मॉडल हम इन्हें यूज करते हैं हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। और अगर इन्हीं थ्री हेल्पिंग वर्ब्स के बाद अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं तो फिर ये परफेक्ट टेंसेस बन जाते हैं गाइज। हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट एंड विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, यानी जब भी कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर हम इन थ्री हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। जनरली हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में
यूज होने वाले बहुत ज़्यादा अमेजिंग वर्ड्स हैं, इसीलिए आपको इन सभी वर्ड्स को डिटेल में समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। नेक्स्ट डाउट है डू एंड डज। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, सर ये डू डज का क्या सीन है इंग्लिश लैंग्वेज में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डू का ही फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ई एस फॉर्म है डज। डू को जनरली हम प्लूरल सब्जेक्ट्स आई वी यू दे के साथ यूज करते हैं। डज को सिंगुलर के साथ ही शी इट और एनी नेम के साथ यूज करते हैं। जनरली इन ए पॉजिटिव सेंटेंस में हम किसी एक्शन को, किसी इंडेफिनिट एक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए, यानी किसी एक्शन को अगर आप जोर देते हुए बोलते हैं तो वहां पर आप डू डज का यूज करते हैं। अदरवाइज जनरली डू एंड डज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते टाइम यूज करते हैं। सो चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इन दोनों को समझते हैं। आई डू माई होमवर्क मतलब मैं अपना होमवर्क करता तो हूं। ध्यान रखिए, एक होता है या करता हूं, आई डू माई होमवर्क एज अ मेन वर्ब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यू डू द डिशेस, ऐसे वी डू द लॉन्ड्री, दे डू द हाउस वर्क। इसी तरह से डज का यूज सिंगुलर के साथ लाइक ही डज लाइक फ्राइज, ही डज द हाउस वर्क, इट डज स्नो एवरी विंटर, यानी हर सर्दियों में जो है यहाँ पे बर्फ होती है, बर्फ गिरती है। लीजा डज हर नेल्स। तो ये सिंपली आप एज अ मेन वर्ब भी यूज करते हैं। आप इन्हीं के साथ नॉट लगा के नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं, लाइक आई डोंट लर्न इट, आई डोंट गो टू माई ऑफिस। इसी तरह से ही डज नॉट रीड न्यूज़ पेपर, शी डज नॉट कंप्लीट हिज या हर वर्क। इसी तरह से आप इन्हें नेगेटिव सेंस में भी डू और डज को यूज कर सकते हैं। सिंपली डज एक सिंगुलर फॉर्म है, डू उसी का प्लूरल फॉर्म है। चलते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। दो वर्ड है यहाँ पर, एक है न्यू KNEW न्यू और एक है NEW न्यू। दोनों ही वर्ड सेम साउंड्स के हैं, यानी दोनों ही वर्ड होमोफोन्स हैं। बट जहाँ पर KNEW की बात करें तो ये एक वर्ब है और ये पास्ट फॉर्म है नो की। नो मतलब जाना, जानना, और न्यू मतलब मैंने जाना। आई न्यू हाउ टू प्ले द पियानो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, यानी जब मैं एक बच्चा था तो मैंने जाना कि कैसे पियानो प्ले करते हैं। इसी तरह से शी न्यू दैट शी हैड टू बी होम अर्ली। अब बात करें NEW न्यू की। न्यू एक एडजेक्टिव है एंड समथिंग और समवन दैट यू हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड। न्यू, कोई भी न्यू मतलब नया, लाइक फॉर एग्जाम्पल अन्ना इज अ न्यू स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू द न्यू कैफे, शी बॉट सम न्यू मेकअप, कैन यू थिंक ऑफ एनी न्यू आइडियाज। सो इस तरह से इन दोनों वर्ड्स में आप डिफरेंस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। देखिए तीनों ही वर्ड होमोफोनिक वर्ड्स हैं, टू, TO2, TOO2 एंड TWO2। तीनों का देखिए साउंड सेम है, होमोफोनिक वर्ड्स हैं। बट जहाँ TO2 की बात करें तो एक प्रेपोजिशन है और एक TOO2 की बात करें तो एक एडवर्ब है, एंड TWO2 की बात करें तो एक डिटर्मिनर है, एक न्यूमरल नंबर है। सो सबसे पहले बात करते हैं TO2 की। प्रेपोजिशन में इसे हम यूज करते हैं एज एन इन्फिनेटिव भी इसको यूज करते हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। रिसीवर ऑफ समथिंग, किसी चीज का रिसीवर ऑफ समथिंग मीन्स ऑब्जेक्ट से पहले भी हम इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू द शॉप, शी लाइक्स टू सिंग, ही वर्क्स फ्रॉम 9 to 5, अली गेव द बुक टू सैम। इसी तरह से बात करें TOO2 तो टू मतलब होता है भी, यानी इट मीन्स ऑल्सो, वेरी, या फिर एक्सेसिव के लिए भी हम यूज करते हैं, टू मच, बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडीइंग टू, ये मतलब मैं स्टडी भी कर रहा हूं। आई एम टू टायर्ड, अब यहाँ पे टू मतलब है एक्सेसिव, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। यू हैव एडेड टू मच फ्लोर, आपने बहुत ज्यादा आटा जो है मिला दिया है। तो TOO2 एक एडवर्ब के फॉर्म में यूज होता है। बात करते हैं TWO2 की। सो ये नंबर टू है, जैसे 1 and 2 नंबर्स में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 cats, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours।
सो नेक्स्ट डाउट की ओर चलते हैं। अगला डाउट है ड्यूरिंग एंड वाइल। देखिए दोनों वर्ड्स को कई बार स्टूडेंट सेम जगह पे यूज करते हैं, बट समझना जरूरी है ग्रामेटिकली। ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है गाइज एंड वाइल एक कंजंक्शन है। देखिए ड्यूरिंग के बाद हमेशा हम एक नाउन का यूज करते हैं लाइक, और दोनों का मतलब लगभग सेम है। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, वाइल मतलब के दौरान, यानी जबकि भी इसका मतलब होता है। ही फेल एस्लीप ड्यूरिंग द मूवी, यानी वो मूवी के दौरान सो गया था। आई टेक नोट्स ड्यूरिंग क्लास, मैं क्लास के दौरान नोट्स लेता हूं। ड्यूरिंग के बाद चलते हैं वाइल। वाइल एक कंजंक्शन है। वाइल के बाद सब्जेक्ट देन वर्ब का यूज करते हैं जब हम इसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं एज कंजंक्शन। और वाइल के बाद जेरेंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही फेल एस्लीप वाइल ही वॉज वॉचिंग द मूवी, यानी वो सो गया था जब, वाइल मतलब यहाँ पर जब या जबकि, ही वॉज वॉचिंग द मूवी। आई टेक नोट्स वाइल आई लिसन इन क्लास, मतलब मैं नोट्स बना लेती हूँ जब मैं क्लास सुनती हूँ। आई टेक नोट्स वाइल लिसनिंग इन दी क्लास, यानी मैं जब भी क्लास सुनती हूँ तो मैं नोट्स ले लेती हूँ। सो गाइज आज के इस डाउट क्लास में मैंने आपको बहुत ही अमेजिंग वर्ड्स, आपके बहुत ग्रामेटिकल टर्म्स को क्लियर करा। आपको आज का ये डाउट सेशन, ये डाउट क्लास कैसे लगी, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अगर आप इस तरह के नेक्स्ट और अमेजिंग इंग्लिश लर्निंग क्लासेस अटेंड करना है सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों के भी अगर इसी तरह के कुछ इंग्लिश से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स मेंशन कर दें। मैं अपनी नेक्स्ट इंग्लिश डाउट क्लास में आप सभी के उन डाउट्स को भी क्लियर करूंगा। सो आज के इस वंडरफुल डाउट सेशन को अब मैं करने जा रहा हूं यहीं पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, wish you all the best guys and be a confident English speaker.